इंडिविजुअली साइट्स आ रही हैं। अगर आप किसी के प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट करते हो, दैट्स मीन कि एज ए एजेंट आप उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और आप उसके प्रॉफिट में एक मार्जिन हिस्सेदार हो, एक मार्जिन के 1% या 2%। जैसे गरुड़ा भाई का पुष्पा बनता है ना, वो पार्टनर 1% के साथ, सही है, तो वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे शो योर ब्रांड टू मोर पीपल। मोर पीपल के ऊपर जो इंटरनेट का निशान है, ये क्या कर रहा है कि ये आपको बता रहा है एंटायरली इंटरनेट का, ये किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये आपको किसके बारे में बता रहा है, एंटायरली इंटरनेट के बाद। उसके बाद फिर बाकी जो ऐप टू रिव्यू टू यूजर, आप लोगों का कोई भी एप्लीकेशन है, आप लोगों का कोई भी ऐप डेवलपिंग है, आप लोगों का कोई भी स्टोर है, तो ये बोल रहा है कि आप अपने उसको मार्केट कर सकते हो टू गेट न्यू यूजर। मिसाल के तौर आपने कोई गेम बनाई है, आपने कोई स्टोर बनाया है, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, आपने कोई ऐसा ऑथेंटिकेटर बनाया है कि जो लोगों की जिंदगी आसान करे, ये यहाँ पे बोल रहा है कि आप उसको भी यहाँ पे मार्केट कर सकते हो। तो ये मोटे मोटे में ये बड़े काम है इसके आपके गूगल एडवर्ड के। अच्छा, उसके बाद क्या है, पावर ऑफ गूगल फॉर योर बिजनेस, रीच कस्टमर व्हाटएवर आर यू, शो अप राइट पर्सन राइट प्लेस टू राइट इंडिविजुअल। आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट पेज में राइट ऑडियंस के पास जाएगा, जिससे आपको राइट कस्टमर मिलेगा। वो है कि क्योंकि ये लोगों की समरी अपने पास सेव करके रखता है। अगर यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो मैंने आप लोगों को $4000 वाला बताया था कि यूटिलाइज $4000 एंड गेट $4000, ऊपर लिखा हुआ है 400 है, 4000 नहीं है, हाँ 400। हमारा ज्यादा बड़ा कारोबार है तो 4000, ठीक है। स्पेंड $400 टू गेट USD 400, $400 का आप इसमें इन्वेस्ट करें। 400 भी आप लोगों के लिए 40,000 तो बन जाएंगे पाकिस्तान में, आगे ना 4000 बन जाएंगे, $400 आराम से। कि अगर आप इसमें $400 लगाते हैं, मतलब $100 हो गया 25,000 का, तकरीबन 2 लाख लगाते हैं तो 2 लाख का ऐड आपको फ्री मिलेगा, सही है। और ये कैसे काम करता है, थ्रू योर एंटायर ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके क्लाउड पे, आपके ईमेल पे, आपके तस्वीर पे, आपके गूगल पे, आपके वेब पे, ईच एंड एवरी प्लेस यू विल बी गेट द एड। उसके बाद ये क्या है, कंपैरिजन, टेक लर्न एंड ऑप्टिमाइज फॉर ROI। ये क्या है, ये मैंने पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, ट्रेक लर्न एंड ऑप्टिमाइज फॉर ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको बोल रहा है कि ट्रेक करें, लर्न करें और ऑप्टिमाइज करें, इसके लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया अपने एडवर्टाइज के लिए, उसकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है आपको वो कैसे वापस आता है, इसको ऑप्टिमाइज करें। उसके बाद इसके फुल कंट्रोल ऑन योर बजट, अपने बजट पे कंट्रोल रहेगा इसमें। अगर मैंने एक कैंपेन लगाई है 400 की, मुझे इसका इस टाइम पे ज्यादा वो नहीं आ रहा है एंगेजमेंट, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, इस कैंपेन को पोस्ट कर दूंगा और वो मेरे पास ज्यादा जो है पैसे निकालने टू गेट रिकमेंडेड डिसाइडेड योर मंथली बजट एंड एडजस्ट एट एनी टाइम। गूगल टेक्नोलॉजी हेल्प यू टू मेजर द रिजल्ट एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर एड स्पेंड। आप लोगों की गूगल मदद करता है कि आप लोगों को बताता है कि किस वक्त पे, किस टाइम पे, किस जगह पे आपको आपके कस्टमर मिलेंगे आपके ब्रांड के हिसाब से, क्योंकि गूगल के पास सबकी हिस्ट्री है। तो गूगल उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है, इसमें यूटिलाइज करता है आपकी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैसों का लिखा हुआ है चार्ट, सही है, क्लियर है आयशा, ईशा, मसला तो नहीं है। वापस आ गए आप अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे वापस आने के बाद कीवर्ड्स की जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपको, तो कीवर्ड्स क्या है,
यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, जिसकी वजह से आपकी शॉप सेल में या आपके लाइक प्रोडक्ट की तनज़्ज़ुली होती है, डिक्रीजिंग आती है यूज में, वो होते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिससे आपके प्रोडक्ट को तलाश करने में लोगों को हेल्प हो। मैंने एक कीवर्ड लिखाया बेस्ट लाइक बेस्ट सनग्लासेस, बेस्ट सीजनल सनग्लासेस इन कराची। तो रिजल्ट में मेरे अच्छे कीवर्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कराची, अगर हमारा इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा हुआ तो गाइड भी ऊपर दिखाएगा। और बेस्ट जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इन कराची, अगर हमारा इंग्लिश सेंटर जो इंग्लिश लैंग्वेज जो बेस्ट होगा तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज दिखाएगा। बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, अगर हमारा ग्राफिक अच्छा हुआ तो हमें वो दिखाएगा। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट, स्टिचिंग, कलरी, फैशन डिजाइन, हेयर एंड ब्यूटी, जो हमारा बेस्ट डिपार्ट होगा तो वो हमें दिखाएगा। कैसे? कि थ्रू द कीवर्ड्स, इस पे लोगों ने अपने इंप्रेशन दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव ज्यादा होगा तो डिक्लाइन में जाएगा, अगर वही पॉजिटिव में हो तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट को सर्च में टॉप पे लेके आएगा, जो एसईओ काम करता है। अच्छा, अभी यहाँ से जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये चीजें क्या हैं। सबसे पहला है अनाउंसमेंट कैंपेन। इसमें क्या होता है? रिकमेंडेशन देता है ये आपको कि अगर आपका प्रोडक्ट किसी क्लोथिंग से बेच करता है तो आपके कॉम्पिटिटिव को देख के ये आपको रिकमेंड करता है किस टाइम पे कैसे किस्म का आपने ऐड लगाना है, कितनी उस पे इन्वेस्ट करनी है, किस टाइम पे आपने उसको रन करना है, कौन से टाइम पे उससे आप ज्यादा कमाएंगे। तो उसके बाद फिर एसेट बताते हैं आपको, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसके एसेट्स क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को बताता है ऑडियंस कीवर्ड एंड द कंटेंट। आपको बताएगा भाई आप उसमें कंटेंट कैसा यूज करो, कीवर्ड्स कैसे यूज करो, आपकी मिस तस्वीर हो या आपका वो। और इसके अलावा फिर आपकी जो देखने वाले ऑडियंस है उसकी एज किस में एरा में हो, 18 से 40 हो, 18 से 55 हो, ये सारा आप लोग एक एड कैंपेन में सेट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका है कैन इफ यू लाइक रीयूज एनी कैंपेन। आपने एक कैंपेन का प्रीसेट बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उसी को रीयूज करें, आप यहां से उस हिस्ट्री को चेंज भी कर सकते हैं। सही है। उसके बाद आता है आप लोगों का गोल। अगर आप लोगों को याद हो तो कन्वर्जेशन और मेजरमेंट, मैंने कन्वर्जेशन और कन्वर्जन आप लोगों को पढ़ाया था 5 CS में, याद है? वो चीज आ रही है यहाँ पे। कन्वर्जन, व्हाट यू कन्वर्ट इनटू बायर, या इंटरेस्ट गेटर कन्वर्ट इनटू कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे आपका जो अनाउंसमेंट है इसमें गोल क्या होगा कि आप लोगों को कन्वर्ज करेंगे, किसमें कन्वर्ज करेंगे? बायर में। जस्ट बायर इनको बायर में कन्वर्ज करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके टूल, कौन कौन से टूल है इसके? प्लानिंग, आपका जो हेड है वो कैसा होना चाहिए और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, किस टाइम पे आपको पोस्ट करें, उसकी ऑडियंस कैसी हो, कौन से इलाके में आप लोगों ने वो एड चलाना है, उस एड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने चूज किया हुआ है, और पर्टिकुलरली आपका पीपीसी तो नहीं लगा हुआ, सीपीसी तो नहीं इंप्लीमेंट किया, वो आपका सारा इसमें आएगा। उसके बाद है कंटेंट सूटेबिलिटी। आपका जो कंटेंट लगाया हुआ है आपने किसी एड में, तो वो सूटेबल है कि वो आपके उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सके। मिसाल के तौर पे मैंने एड लगाना है कपड़ों का और उसमें मैं एक मॉडल दिखा रहा हूँ जिसमें भी कपड़े नहीं, उसका
दूसरा वो ज्यादा शो हो रहा ग्लैमर, बाल बड़ा के मिस रैंप पे चल रही है, एंड जो है ना उसने बाल अजीब तरीके से बनाए हुए हैं, बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं। तो ये क्या करता है, जब आपका एक एडवर्टाइजर आपको चीज कोई क्रिएट करके देता है एडवर्टाइज, उसमें मेजरली फोकस आपका प्रोडक्ट रखता है। तो यहाँ पे ये उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कंटेंट सुटेबिलिटी, जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है उसी को उसी के तरीके से उसको उस कंटेंट के हिसाब से आपने जो उसको सूट करे वो ऐड बनाना है। ये नहीं कि मैं भेज रहा हूँ अपाया और उसमें जो है ना मैंने फिर जो है ना वो अपाया पहना दिया है ऐसी औरत को नीचे जिसने पैंट जींस पहनी हुई है। इट्स लाइक सीम्स टू बी लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट, सूटेबल नहीं रहेगा। या मैंने एक लड़के को जो है ना मिस ऊपर पैंट शर्ट जीन्स पहनाई हुई है और टी शर्ट और नीचे उसके पेशाबी चप्पलें पहनाई हुई है मैंने, इट नॉट बी सूटेबल। यहाँ पे उसी चीज के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। कन्वर्जन हैज बीन क्रिएटेड बट पेज इज नॉट येट वेरीफाइड, पेज व्यूज। अच्छा मैंने देखा। उसके बाद डेटा मैनेजर आप लोगों का जो भी डेटा है इसमें आप एक्सपोज करते जा रहे हैं, उसको आपने सेव किया है वन टाइम, या आप उसको बोलने के जब तक वो आपका ऐड चल रहा है डेटा आपके सेव पड़े, उसके बाद ऑटोमेटिकली कैशे में चला जाए, डेटा डिलीट हो जाए, उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद है बल्क एनालिसिस। बल्क एनालिसिस क्या है, आप लोगों ने बल्क एनालिसिस आप लोगों की बल्क में जब एडवर्टाइज चलाते हैं एक ही अकाउंट पे और आप लोग जाएंट मार्केटर हो, एक बड़े मार्केटर, तो आप लोग उसमें एक टाइम पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कैसे लगा सकते हो, तो वो है यहाँ पे बल्क एनालिसिस। अगर आपका कोई मसला हो रहा है आप यहाँ से उसको बल्क एनालिसिस को नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बजट एंड बिडिंग। बजट एंड बिडिंग में क्या होता है कि आपने बाइंड करना होता है अपने प्रोडक्ट को विद पर्टिकुलर बजट। अगर आप 8-10 कैंपेन एक साथ चला रहे हैं तो हर एक कैंपेन को उसके तवाज़ुन या हर एक प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू के हिसाब से आप मार्केट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक शूज का ऐड लगा हुआ उसमें मैं 10,000 लगा रहा हूँ और दूसरा है कि कान की बाली है तो उसपे मैं 6 ही लगा रहा हूँ बजट में, क्योंकि मार्जिन देखा जाता है ना भाई प्रॉफिट का, कहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। एक चीज में बेच रहा हूँ 2,000 की, एक चीज में बेच रहा हूँ 200 की, तो मैं 2,000 पे भी 10,000 का लगा रहा हूँ एक, और 200 वाली पे भी 10,000 का, और दोनों की एंगेजमेंट सेम है, तो लाजमी वाले 10,000 और 2,000 और 200 वाली में फर्क तो होगा ना प्रॉफिट मार्जिन में। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिटेल्स एंड राइटिंग। अच्छा इसके बाद बिजनेस डेटा। आप लोगों के पास अगर किसी ने कोई कैंपेन चलाई हुई है तो कल आपको शोर कर रहा है कि भाई मैंने तो आपको इसी 15 दिन कैंपेन बोली थी, आपने इतनी चलाई है ये वो, आपके पास डेटा सेव होगा किसी भी कैंपेन का जो भी चला रहे हैं। जब वो बकवास कर रहा है आप सीधे उसके डेटा ले भाई, आप उसको एक्सपोर्ट करें पूरे डेटा को, आपको एनालिटिक्स बता देगा पूरे कब से लगी है, कैसे लगी है, कितने क्लिक्स आए, कितने उसको ऑर्डर गए, पूरी डिटेल इसमें निकाल के दे देगा और आप उसके कस्टमर के सीधा पे अच्छा बिलिंग हिस्ट्री। बिलिंग मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जैसे ये ऐड हुआ था मैंने आप लोगों को बताया था, बिलिंग सेटअप होता है आपका थ्रू दैट गूगल एडवर्ड, गूगल एडसन या आपके वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड के आप इसमें बिलिंग अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं। अच्छा ये वाली चीज समझने की है एडमिन वाली, इसको समझे। अकाउंट सेटिंग, प्रेफरेंस, नोटिफिकेशन, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या क्या है, अकाउंट सेटिंग। सबसे पहले तो जो आपका अकाउंट होगा आपने उसको सेट ऐसे करना है कि आप जब थर्ड पर्सन को इस अकाउंट में ऐड कर रहे हैं तो आपकी कोई भी प्राइवेसी इंस्टॉल ना हो।
लीड फ्रॉम एट टर्म्स नॉट एक्सेप्टेबल, नॉन एग्जीक्यूशंस, नॉन जितनी भी आप सेटिंग देख रहे हैं, आपको ये सेटिंग अकाउंटिंग खुद करनी पड़ेगी मैनुअल, ये आपको गूगल नहीं करके देगा। उसके बाद फिर आप रेफरेंस में आए, ये अकाउंट है आपका, इसमें जो आपने डिटेल दी हुई है, आपने जो अकाउंट को इस टाइम जोन में रखा है, या आप लोग के अकाउंट के पर्सनल जो कोड है वो क्या है, तो पूरा सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह, आपका बैलेंस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है असेस एंड सिक्योरिटी। असेस एंड सिक्योरिटी में ये होता है कि यहाँ पे अगर मैंने नंबर ऐड करने मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईमेल, और उसके बाद फिर क्या है कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ईमेल ओनली आपका कौन होगा, ये वो बंदा जो आपकी रिपोर्ट देख सके, यानी आपका कस्टमर कंज्यूमर, आप उसकी ईमेल ऐड कर सकते हैं ताकि वो अपने ऐड का रिव्यू देख सके, या वो बंदे जो आपसे ऐड लगवाना चाह रहे हैं और आपको बोले हमें कोई ऐसी हिस्ट्री दे के आपने पहले कितनों के रन किए हैं ऐड, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बिलिंग मैनेजमेंट, उसमें जिस बंदे को आप ऐड करेंगे वो दो चीजें देख सकता है, एक तो बिलिंग इंफॉर्मेशन और दूसरा आपका इनसाइट्स। बिलिंग और इनसाइट्स में क्या होता है कि आप जब किसी की कैंपेन लगाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि भाई इस कैंपेन की आपने खुद पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे उसको पेमेंट वाले उसके ऑप्शन तक एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, वो अपना कार्ड ऐड कर सकता है इसमें कि कैंपेन में वो अपना पैसा लगा रहा है, आप जब उसकी कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका रीड ओनली, जिसको आप बोलते हो मोटिवेटर। मोटिवेटर का काम क्या होता है कि रीड करके वो जस्ट सुपरवाइज कर रहा होता है आपको, आपके प्रोडक्ट को। वो क्या कर सकता है, कैंपेन यूज कर सकता है, प्लानिंग टूल को देख सकता है, बिलिंग इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता, एडिट कैंपेन नहीं कर सकता वो। उसके अलावा एडिट बिलिंग इंफॉर्मेशन को देख सकता है बट बिलिंग इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकता। व्यू यूजर कौन कौन यूज कर रहा है वो देख सकता है। एड ईमेल ओनली यूजर, वो उसकी ईमेल यूज कर सकता है जो जिसकी आप उसको इजाजत दोगे कि भाई आप एक दूसरा हमारा क्लाइंट है इसकी भी ऐड कर लेंगे, वो ईमेल ऐड कर सकता है। उसके बाद स्टेटर में आता है आपका मैनेजर। मैनेजर दूसरा सारे काम कर सकता है सिवाय एक के कि वो एडिट यूजर मैनेजर एंड प्रोडक्ट लिंक्स इनको चेंज नहीं कर सकता एडमिन के सिवा, समझ गए। तो वो और ये जितनी पोस्ट है इसमें एक एक बंदा नहीं रख सकते आप, इसमें भी 50 20 30 जितने आप बंदे रख सकते हैं। ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह में होता है या जो आप लोग की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह में होता है, एक मेजर अकाउंट होता है बॉस का, सीईओ का, और इसमें पूरी टीम काम कर रही होती है। ये ऐसा होता है, वो उनको ऐड करते हैं और उनको सिर्फ उतना ही एक्सेस देते हैं जितना एक्सेस उनके काम का है, और उन पे सारी निगरानी कैसे किसकी रहती है, एडमिन की, बॉस की। और कोई अगर उसकी कैंपेन में कुछ छेड़छाड़ करता है ये वो तो ना समझे कि भाई बॉस को पता नहीं चल रहा होगा। मिसाल मैं पेज मैनेज के लिए यहाँ पे किसी को मॉडरेटर ठहराता हूँ या किसी को पेड एलिमेंट करता हूँ और उसके पास पेज में मैसेज आते हैं, जैसे हुआ कि ये पिछले उसमें ग्रुप में, तो आप लोग किसी को मैसेज कर रहे हो उस पेज से और आप किसी से बात कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि किसी जो एडमिन जिसने आपको बनाया उसको पता नहीं चलेगा, मैं डिलीट कर दूंगा, तो उसके पास से डिलीट नहीं होती चीजें। इतना फेसबुक वालों को पता है कि इनको बताना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं?